हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे सीएचओ की वैकेंसी के बारे में। अगर आप सीएचओ की नौकरी करने में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आप डिस्कस करेंगे कि यूपी गवर्नमेंट के अंदर सीएचओ की वैकेंसी जो पहले आई थी उसके अंदर सीट है वो इंक्रीज़ कर दी गई है। पहले जो नोटिफिकेशन आया था 25 जनवरी 2024 को आया था, जिसमें कि 5,582 सीएचओ की वैकेंसी थी जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी होती है। अब इन्होंने एक क्लोज था, क्लोज 14 के 10वां नंबर का, जिसके अंदर की एनएचएम को रिजर्व ये राइट होता है कि वो किसी भी वैकेंसी को कैंसिल कर सकता है या किसी भी स्टेज पे जाके उसकी जो सीट है वो इंक्रीज या डिक्रीज़ कर सकता है। तो इस प्रकार का एक क्लोज था। उसी क्लोज के तहत अभी जो धरना प्रदर्शन हुआ था एनएचएम यूपी के जो सीएचओ थे उनके द्वारा, जिसके अंदर उनको पीबीआई के अंदर बहुत सी समस्या आ रही थी। तो अभी हुआ क्या है कि जो पहले जो पीबीआई था 15,000, उसमें से 5,000 रुपये कम कर दिया गया, उसको 10,000 कर दिया है। और जो 5,000 पीबीआई कम किया था उसको जो मेन जो सैलरी है उसके अंदर ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ से पीबीआई को 5,000 कम करके और मेन जो सैलरी है उसमें ऐड कर दिया गया है। इसी के तहत उन्होंने जब बहुत से सीएचओ वहाँ और ज़रूरत पड़ी तो जो पहले जो सीट थी टोटल 5582 थी, अब उसको रिवाइज वैकेंसी के अंदर 7,401 पोस्ट है वो कर दी गई है। और सैलरी है जो 20,500 थी उसको 25,500 कर दिया, और पीबीआई जो 15,000 था उसको 10,000 कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन पहले आया था जिसके अंदर की 5582 थी। अब जो नोटिफिकेशन आया उसमें 7401 पोस्ट हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा ये है कि इसके अंदर जिसने पहले जो जनवरी के अंदर नोटिफिकेशन आया था उसने जो फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो क्या वो अब इस वैकेंसी के लिए भी दोबारा से अप्लाई करेगा? नहीं, उसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो करेक्शन करना चाहे, कोई उसके अंदर और कुछ ऐड करना चाहे तो वो ऐड कर सकता है, मतलब करेक्शन उसके अंदर कर सकता है, लेकिन उसको नया फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर मेंशन भी किया गया है। अब यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 28/10/2024 से सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, और जो फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी वो 17/11/2024 तक रात के 12 बजे तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि रिक्त पदों की संख्या एवं मानदेय में वृद्धि के क्रम में उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान किए जाने की दृष्टिगत पुनः ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। पूर्व में एनएचएम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 5582 कॉन्ट्रेक्चुअल सीएचओ की वैकेंसी हुई थी, जो कि विज्ञापन निकाला गया था, विज्ञापन नंबर है, डेट ये था। जिन आवेदकों द्वारा आवेदन किया जा चुका है उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया में उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर यथावत सम्मिलित कर लिया जाएगा। मतलब कि जिन्होंने पहले आवेदन किया था उनको अब नीड नहीं है, उसी के बेस के ऊपर उनको इस वैकेंसी के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जिस कैंडिडेट ने पहले कर दिया था उनको दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में किए गए आवेदन में वांछित संशोधन किया जा सकता है। अगर मान लो कोई करेक्शन करना है तो वो करेक्शन यहाँ पर कर सकता है। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो कि चेंजेस किया गया था सीएचओ की वैकेंसी के लिए। अगर आप सीएचओ की तैयारी करना चाहते हो तो नर्सेज अब के एप्लीकेशन के ऊपर 299 के अंदर एक कोर्स अवेलेबल है, जाएं और उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं कि जो पिछला जो नोटिफिकेशन आया था वो क्या था। अब हमने ओपन कर लिया है जो 25 जनवरी 2024 को जो नोटिफिकेशन आया था, जो कि अपने अपने रिसेंट जो नोटिफिकेशन में देखा है, उसके अंदर 5582 जो वैकेंसी निकाली गई थी उसका ये नोटिफिकेशन है। अभी ये बढ़ के 7401 हो गई है। जिस प्रकार से यहाँ पर जो डिवाइडेशन किया गया है वो यहाँ पर डिटेल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर एलिजिबल होंगे। तो अब अनरिजर्व कैटेगरी की जो पोस्ट हैं वो भी बढ़ चुकी हैं। अब इसमें क्वालिफिकेशन देखें, जो कि पहले जो दिया हुआ था उसी के बेस पे अपन देख लेते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट है, क्योंकि अभी जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर इतनी डिटेल नहीं आई है। तो मैं आपको प्रीवियस जो नोटिफिकेशन है उसी बेस पे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस सीट और जो सैलरी है उसमें थोड़ा चेंजेस किया गया है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन रहेगा यहाँ पर इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है सीएचएन का, वो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के फाइनल ईयर के अंदर होता है। और जो पोस्ट बीएससी जो कैंडिडेट होते हैं
उनके फाइनल ईयर के अंदर इंक्लूड होता है, तो वो कैंडिडेट इसके अंदर एलिजिबल रहेंगे। और जिस कैंडिडेट ने किसी भी स्टेट से या जहाँ से भी जो स्पॉन्सर किया गया था और CCHN का जो सर्टिफिकेट कंप्लीट कर रखा है, वो कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। बाकी 2020 के बाद में सभी कैंडिडेट के पास में जिन्होंने BSc पोस्ट BSc पास आउट की है, सभी के पास में CCHN का सर्टिफिकेट है वो मिलेगा। अब इसमें दिया हुआ है, फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ द एकेडमिक ईयर रेफर टू द इंटीग्रेटेड ऑफ मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर MLHP, दैट इज स्टूडेंट हु हैव अंडरगोन द 4th ईयर BSc एंड द 2nd ईयर ऑफ द पोस्ट BSc नर्सिंग इन द ईयर ऑफ 2019 एंड 20 और ऑनवर्ड एंड पासिस द कोर्स सक्सेसफुली। मतलब 2019-20 के बाद के जो बैच वाले कैंडिडेट है सभी के पास में कोर्स मिलेगा। तो वो कैंडिडेट अपने स्कूल से या कॉलेज से अपने संपर्क कर सकता है। स्कूल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो डिप्लोमा जो कोर्स होता है उनको स्कूल ही बोला जाता है। तो वो वहाँ पर संपर्क कर ले और वहाँ से अपना MLHP का जो सर्टिफिकेट है या CCHN का जो सर्टिफिकेट है वो लेके आए और इस फॉर्म के अंदर एलिजिबल हो जाए। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 40 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें तो जो यूपी गवर्नमेंट के जो कैंडिडेट हैं या यूपी स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो जो यूपी के रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट है वो ले पाएंगे। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट ले पाएंगे। अब सैलरी जो थी 20,500 की जगह 25,500 हो गया और PBI 15,000 की जगह 10,000 यहाँ पर PBI हो गया है। ऑनलाइन पोर्टल है वो नेक्स्ट मंथ तक ओपन रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी के अंदर तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। तो वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आप हमारे WhatsApp और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि वहाँ पर हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहेगी। धन्यवाद।